प्यारे विद्यार्थियों, भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतकम का हम अध्ययन कर रहे हैं। नीति शतकम की अध्ययन श्रृंखला में आज हम अध्ययन करेंगे। कवि भर्तृहरि जी कहते हैं कि हमेशा या सदा कार्य करते रहने का जो संदेश देना चाहते हैं कवि, तो हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, कभी भी रुकना नहीं चाहिए। श्लोक है, कर्मायत्तं फलं पुंसां बुद्धि कर्मानुसारिणी तथापि सुधिया भाव्यं सुविचारैव कुर्वता। कर्मायत्तं फलं पुंसां बुद्धि कर्मानुसारिणी तथापि सुधिया भाव्यं सुविचारैव कुर्वता। इसका अन्वय है, पुंसां फलम कर्मायत्तम बुद्धि कर्मानुसारिणी तथापि सुधिया सुविचारैव कुर्वता भाव्यम। अन्वय है कि पुंसां फलम, पुरुषों को, मनुष्यों को, फलम, फल की जो प्राप्ति है, मनुष्यों को जो फल की प्राप्ति है, वो फल की प्राप्ति का मतलब फल है, सुख और दुख का जो भाव है वही फल है। तो मनुष्यों को जो फल की प्राप्ति है वो कर्मायत्तम, कर्म के अधीन होती है, कर्माधीन होती है, कर्म के अधीन होती है बुद्धि, और जो बुद्धि है वह भी कर्मानुसारिणी, कर्मों के अनुसार ही होती है। जो मति है, उसकी बुद्धि है, वो भी कर्मों के अनुसार ही होती है। तथापि फिर भी सुधिया, बुद्धिमान व्यक्ति को, बुद्धिमान पुरुष के द्वारा, विद्वान को चाहिए कि सुविचार, ये भली भांति विचार करके ही, अच्छी तरह सोच विचार करके ही, कुर्वता भाव्यम, हमें कार्य करना चाहिए। कि यद्यपि जो है मनुष्य को फल की प्राप्ति कर्मों के अनुसार ही होती है, बुद्धि भी कर्म के अनुरूप ही प्राप्त होती है, तथापि बुद्धिमान पुरुष को अच्छी तरह विचार करके ही कार्य करने वाला होना चाहिए। उससे भली भांति सोच समझ कर ही कार्य करने वाला होना चाहिए। अर्थात पुरुषों को फल की जो प्राप्ति है वो पूर्व में किए गए कर्मों के अधीन होती है, बुद्धि भी कर्मानुसार होती है, फिर भी विद्वान को भली भांति विचार करके ही कार्य करना चाहिए। यद्यपि यह सत्य है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है, तथा मनुष्यों की बुद्धि भी उत्तम अधम कर्मानुसार ही उत्तम अधम होती है। तथापि बुद्धिमान पुरुषों को, जो पुरुष हैं, उनको उचित है कि जो कार्य करे वह पूर्ण सोच विचार के साथ ही करें। विचार पूर्वक किया हुआ कार्य सुख का कारण बनता है तथा बिना विचार के किया हुआ दुखदायी होता है। यद्यपि मनुष्यों को सुख दुख आदि भावों की प्राप्ति कर्म के अधीन होती है और बुद्धि भी कर्म के अनुरूप ही प्राप्त होती है, तथापि बुद्धिमान पुरुष को अच्छी तरह विचार करके ही कार्य करने वाला होना चाहिए। अर्थात यद्यपि मनुष्य के सुख दुखों का जो फल है कर्मों के अधीन होता है और बुद्धि भी भाग्य या पहले किए गए कर्मों के अनुसार होती है, तथापि सज्जन पुरुष को विवेक पूर्वक सोच विचार कर ही काम करना चाहिए, अन्यथा उसका फल अच्छा नहीं होगा। विवेक पूर्वक कार्य करने से कार्य में सफलता मिलती है और बुद्धि भी कार्य के अनुकूल बनी रहती है। अगला श्लोक है, खल्वाटो दिविशेश्वरस्य किरणै संतापिते मस्तके वाञ्छन् देशमनातपं विधिवशात् तालस्य मूलं गतः तत्राप्यस्य महाफलेन पतता भग्नं सशब्दं शिरः प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस्तत्रैव यान्त्यापदः खल्वाटो दिवसेश्वरस्य किरणैः संतापितो मस्तके
वाञ्छन्दे समनातपं विधिवशात् तालस्य मूलं गतः तत्राप्यस्य महाफलेन पतता भग्नं सशब्दं शिरः प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस्तत्रैव यान्त्यापदः तत्रैव यान्त्यापदः। श्लोक में कहा गया है कि आपत्तियां सदा भाग्यहीन व्यक्ति का ही अनुसरण करती है, वह इनसे बच नहीं सकता, चाहे वो कहीं भी चला जाए वो आपत्तियों से बच नहीं सकता। अर्थात जहाँ जहाँ वह जाता है विपत्ति उसके पीछे चली जाती है। अन्वय है दिवसेश्वरस्य किरणैः मस्तके संतापितः खल्वाटः अनातपं देशं वाञ्छन् विधिवशात् तालस्य मूलं गतः तत्रापि पतता महाफलेन अस्य शिरः सशब्दं भग्नः प्रायो यत्र भाग्यरहितः गच्छति तत्र एवं आपदः यान्ति। दिवसेश्वरस्य किरणैः, दिवसेश्वरस्य किरणैः दिन के ईश्वर सूर्य की किरणों से, दिन के ईश्वर सूर्य की किरणों से मस्तके संतापितः अपने सिर पर पड़ने के कारण तपने से, अर्थात सिर के तपने पर खलवाट है जो गंजा व्यक्ति है, अनातपम देशम वांछन छायाधार स्थान को चाहता हुआ, छायादार स्थान को अपने दिल से चाहता हुआ, विधिवशात भाग्य के कारण या देववशात तालस्य मूलम गता एक ताल के पेड़ के नीचे चला गया, एक ताड़ के वृक्ष के नीचे पहुंच गया, तत्र अपि पतता और वहां पर भी ऊपर से गिरते हुए महाफलेन एक भारी फल से अस्य सिर है इसका जो सिर है उसका जो मस्तक है सशब्दम भग्न है जोर की आवाज के साथ में फट गया। प्रायः कि यह सत्य है यत्र भाग्य रहित गच्छति जहाँ पर भाग्य रहित व्यक्ति जाता है, भाग्यहीन व्यक्ति जहाँ भी जाता है तत्र एवं आपदा यान्ति वहीं उसके साथ में ही आपत्ति भी पहुँच जाती है। अर्थात जहाँ भी वह जाता है विपत्तियाँ अधिकतर वहीं पहुँच जाती है। तो श्लोक का अर्थ है कि सिर पर सूर्य की किरणों से आहत हुआ एक गंजा व्यक्ति धूप रहित स्थान को ढूंढता हुआ संयोग से ताड़ वृक्ष के नीचे पहुंच गया और वहां भी एक बड़े भारी फल के गिरने से इसका जो मस्तक है आवाज के साथ फट गया। इससे स्पष्ट होता है कि भाग्यहीन व्यक्ति जहां जाता है प्रायः विपत्तियां भी वहीं पर पहुंच जाती है। गंजा जिसके सिर के बाल गिर गए हों, दिन के ईश्वर सूर्य की किरणों से सिर के तपने पर बिना धूप के छायाधार स्थान को चाहता हुआ देववशात एक ताड़ के वृक्ष के नीचे पहुंच जाता है, वहां पर भी ऊपर से गिरते हुए भारी फल से उसका सिर जोर की आवाज के साथ में फट गया। तो ये सत्य है कि भाग्यहीन का मारा व्यक्ति जहाँ पर भी जाता है वहीं विपत्तियाँ अधिकतर उनके साथ में पहुँच जाती है, विपत्ति उसके साथ में चली जाती है। तो भाग्यहीन मनुष्य जहाँ कहीं भी जाता है विपत्तियाँ भी प्रायः उसके साथ ही चली जाती है। कोई बेचारा गंजा मनुष्य धूप से बचने के लिए ताड़ वृक्ष की छाया में पहुँच गया और दुर्भाग्य से उसे वहाँ भी नहीं छोड़ा दुर्भाग्य ने, और बड़े भारी ताड़ के फल के गिरने से उसका सिर फट गया। इससे यह प्रत्यक्ष होता है या यह पता चलता है कि बिना भाग्य के मनुष्य को सुख की कहीं भी उपलब्धि नहीं हो सकती है, क्योंकि भाग्यहीन व्यक्ति जहाँ भी जाता है विपत्तियाँ उसका पीछा नहीं छोड़ती है। तो भाग्यहीन व्यक्ति चाहे कहीं भी कैसी भी स्थिति में रहे वह सदा सुखी नहीं होता। भाग्यशाली व्यक्ति जहाँ रहे वो सुखी होता है। अगला श्लोक है रवि निशाकरयोर्ग्रह पीडनम गजभुजंगमयोरपि बंधनम मतिमतां विलोक्य दरिद्रतां विधिरहो बलवानिति मे मति। रवि निशाकरयोर्ग्रह पीडनम गजभुजंगम मयोरपि बंधनम मतिमतां विलोक्य दरिद्रतां विधिरहो
बलवान इति मे मति। श्लोक का अन्वय है कि रवि निशाकरयो ग्रह पीडनम भज भुजंगम मयोरपि वंदनम मतिमतां च दरिद्रतां विलोक्य अहो विधि बलवान इति मे मति। रवि निशाकरयो ग्रह पीडनम, दिनकर और चंद्रमा का अर्थात सूर्य और चंद्रमा का भी ग्रह पीडनम, राहु के द्वारा ग्रसित होना, अर्थात चंद्रमा और सूर्य का भी राहु के द्वारा ग्रसा जाना। गज भुजंग मयूर अपिबंधनम, हाथी और सर्प का भी बंधन में फंस जाना, हाथी और सर्प का पकड़ा जाना। मति मताम च दरिद्रताम विलोक्य, और विद्वानों का दरिद्र होना देखकर, बुद्धिमानों की निर्धनता को देखकर, अहो अरे विधि बलवान इति मे मति, अरे भाग्य ही बलवान है ऐसा मेरा मानना है, विधाता ही बलवान है इस प्रकार का मेरा विचार है। तो श्लोक का अर्थ है कि चंद्रमा और सूर्य का राहु के द्वारा ग्रसा जाना, गज यानी हाथी और सर्प का भी बंधन में फंस जाना, तथा बुद्धिमानों की निर्धनता को देखकर यही प्रतीत होता है, यही निश्चय होता है कि भाग्य ही बलवान है। चंद्रमा और सूर्य जैसे तेजस्वियों का भी राहु द्वारा ग्रसित होना, सर्प और हाथी जैसे भयानक जीवों का बंधन में पड़ जाना और बुद्धिमानों का दरिद्र होना यह सिद्ध करता है कि सभी कार्यों के लिए सर्वत्र भाग्य ही बलवान होता है। भाग्य के सम्मुख बल पौरुष आदि सब व्यर्थ हैं। भाग्य की अथवा विधाता की गति बड़ी बलवान होती है। देखो, भाग्यवशी सूर्य तथा चंद्रमा को राहु ग्रस लेता है तथा हाथी, सांप और पक्षी भी बंधन में फंस जाते हैं। विद्वान होने पर भी मनुष्य के पास धनाभाव होता है। इस प्रकार उन सब का कारण प्रारब्ध ही कहा जा सकता है, भाग्य ही कहा जा सकता है। इस श्लोक में दूर्त विलंबितम छंद है जिसका लक्षण है दूर्त विलंबितम आह न भूभरौ, धूर्त विलंबितम आह न भूभरौ, रवि निशाकरयोर्ग्रह पीडनम गज भुजंग मयोरपि बंधनम मतिमतां विलोक्य दरिद्रतां विधिरहो बलवानिति मे मति, विधिरहो बलवानिति मे मति। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।